तो ये जो पंचधम इंद्रिय को लेकर हम इस प्रवचन मालिका से हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, और विशेषतः बाकी अंगों का हमने देखा है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है समाधि। समाधि शब्द सुनने से हमारे मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं कि बहुत बार हम लोग जो समाधि को लेकर सुनते हैं, अक्सर जो भारत में समाधि को देखकर जब लोग देखते हैं कि बहुत सारे गलत धारणाएं, गलत फहमी ये लोगों ने फैला है। खासतौर पर जब आदमी गुजर जाता है और उसकी जब समाधि, उसको मराठी में थड़गा करते हैं, समाधि लिए जाते हैं और कुछ उसके ऊपर बनवाया जाता है, तो बहुत सारे महान पुरुषों की समाधि या अपने फैमिली में जो गुजर जाते हैं उनकी समाधि अक्सर उसको लेकर समाधि बोली जाती है। एक्चुअली देखा जाए तो कि शब्दों की ये प्रतिक्रांति है, ऐसा मैं समझता हूँ। एक्चुअली जो उसका मूल जो आता है वो अलग है, और बुद्ध धर्म इस शब्द को एक अलग उसका अर्थ, एक अलग मीनिंग है। ये हमने देखने का प्रयास आज हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसकी गलत धारणाएं भी होगी, वो हम बाजू को रखेंगे, लेकिन जो उसका सही मीनिंग है, सही अर्थ है, वो देखने का हम प्रयास करेंगे। समाधि को जब हम लोग देखते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, समाधि ये एक्चुअली देखा जाता है एक संस्कृत शब्द है समाधि, और उसका अर्थ है कि एकाग्रता, या इंग्लिश में कंसंट्रेशन बोलते हैं। ये चित्त का एकत्रित करने वाली ये जो बात कही गई है। भंते संगरक्षी जी और हमारे धर्माचार्य भी इसको एक अलग ढंग से भी उसको विस्तारित रूप से अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। कुशल चित्त का जो फ्लो होता है, प्रवाह होता है, हमेशा हमारा चित्त जो होता है एक तो निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, लेकिन जब कुशल चित्त हमेशा सातत्य रहता है, जो प्रवाहित होता है, तो उस अवस्था को भी हम लोग समाधि ये कहा जाता है। समाधि भगवान बुद्ध ने उनके धम्म में बहुत सारे जगह पे अलग अलग जगह इसका जिक्र किया है, और खुद बुद्ध ने बहुत जगह, जैसे कि पंचधम इंद्रिय में समाधि आया है, सप्तबोधन में भी समाधि आया है, शील समाधि प्रज्ञा इसमें भी समाधि आया है, पारमिता में भी ये समाधि आया है, आर्य अष्टांग मार्ग में भी समाधि आया है। अन्य जगह पे बहुत सारी जगह पे ध्यान और समाधि इस विषय को लेकर पूरे बुद्धिज्म में या बुद्ध और उनके धर्म में इसको लेकर काफी एक प्रमुख शिक्षक के तौर पर इसको प्रस्तुत किया है। और लोग उसको ही लेकर, कोई लोग ध्यान बोलते हैं, कोई लोग विपश्यना बोलते हैं, कोई मेडिटेशन बोलते हैं, तो अलग अलग प्रकार के इसको ये कहा जाता है। और ध्यान करने की पद्धतियां भी पूरी जगत में अलग अलग दिखाई जाते हैं। उसको महान संप्रदाय में या थेरवाद में अलग अलग ध्यान साधना जो डेवलप हुई है, तो ये सारे के सारे जो जितने भी ध्यान साधना वो करने की पद्धति भले अलग अलग हो, लेकिन सभी को मिलकर उसको ध्यान साधना या समाधि भी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन ये हम देखने का प्रयास करेंगे कि आज की इस समाधि का या ध्यान साधने का जो इंटेंशन, जो उद्देश्य है, ये क्या है एक्चुअली देखा जाए तो। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हर मनुष्य को अपने जीवन में परिवर्तन या बदल या विकास करने की हमेशा एक चाहत, इच्छा होती है, लेकिन उसके बहुत सारे तरीका होते हैं। हालांकि देखा जाए तो अपने जीवन जो है, ये जीवन जीने का एक तरीका जो होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है कि जिसको हम लाइफ स्टाइल बोलते हैं या जीवन जीने की जो पद्धत बोलते हैं, लेकिन वो सही में आइडियल है क्या, आदर्श है क्या, ये हमें पता नहीं होता। लेकिन ध्यान साधना क्या करते हैं कि आपको ये आईना की तरह के बताने का प्रयास किया जाता है कि यस, आपका जो माइंड जो है वो किस दिशा जा रहा है, किस तरह का है, और कौन सा जीवन आप जीना चाहते हैं। तो ये उसका एक टेक्निक, एक सिस्टम इस ध्यान साधने के माध्यम से भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हालांकि देखते हैं कि जो माइंड एक पावरफुल अगर बनाना है, उसको सशक्त बनाना है, हमेशा दिखाई देता है कि हमारा जो मन होता है अलग अलग कारणों से दुर्बलता का हम अनुभव करते हैं। लेकिन आजकल इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है कि कोई भी कितना बड़ा हो या सक्सेसफुल अगर लाइफ को आपको जीना है, तो आपका जो मन है वो शुद्ध और पवित्र और मजबूत अगर हो जाएगा, तो आपके जीवन में आप यशस्वी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अभी के जो जीवन है, जो वर्ल्ड, जो आधुनिक वर्ल्ड है, इससे हमेशा बहुत सारे कारण की वजह से लोग अनहैप्पी रहते हैं, असमाधान होते हैं, दुखित होते हैं। तो ये भी देखा जाता है कि अगर सुख को प्राप्त करना है, भले उनका इंटेंशन सीमित क्यों नहीं हो, खासतौर पर पश्चिमत हमारे जो भाई है वो हमेशा मन की समस्या से या नींद की समस्या से काफी वो परेशान होते हैं। और उन्होंने इसको एक
दवा के स्वरूप से इसको देखा जा रहा है आजकल। फिर डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि अगर किसी को नींद नहीं आती या अस्वस्थ लगते हैं, मेंटली डिस्टर्ब है, तो आप मेडिटेशन आप करेंगे तो ये बहुत लाभदायक हो जाएगा। तो बहुत सारे ट्रेनर इस दुनिया में अभी इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि आप पूछो मत। घर घर में इस ध्यान साधना का आजकल एक बोलबाला हमें दिखाई दे रहा है। ये लोग इसका काफी लाभ उठा रहे हैं, केवल सुख और आनंद इस अवस्था को अनुभव करने के लिए इसको दिखते हैं। ये बात ऐसी है कि जब मान लीजिए कि ध्यान जब करते हैं कि जब अंधेरा हो जाता है, हम सूरज की जब जिस तरह हम लोग एक प्रकार का स्मरण करते हैं कि उसको याद करते हैं कि कब सूरज उगेगा और प्रकाश मेरे जीवन में आ जाएगा और जो उजाला हम कब दिखेंगे, उसी तरह एक ध्यान नहीं करने वाले हमेशा अंधेरा में होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और जब जैसे कि हम लोग ध्यान करेंगे, एक प्रकार के हमारे में जीवन में एक प्रकार की ज्योति हमारी उसका उगम होता है और हमारे जीवन में एक प्रकाश हम लोग देखते हैं। तो बहुत बार इसको एक डार्कनेस या अज्ञान हमारे जीवन में बहुत बार होता है, और मेडिटेशन के माध्यम से एक प्रज्ञा के स्तर पर भी हम उसको देख सकते हैं कि उसका हम अक्सर लाभ होते हैं। बहुत सारे इंटेंशन को लेकर खासतौर और एक बहुत बड़ा इंटेंशन रहते हैं, बोधिचित्त का विकास करने के लिए भी इस हम ध्यान साधना का विकास करते हैं। और बहुत बार हमारा माइंड सेटिंग जो होता है कि जिस तरह हम लोग बचपन से लेकर जब हम बड़े पलते हैं तो बहुत कंडीशन माइंड होता है हमारा, हमारे घर के संस्कार, हमारे समाज के, हमारे जाति के, हमारे देश के, हमारे धर्म के, और बहुत सारे अलग अलग धारणाएं लेकर हम बैठते हैं, तो उसका एक हमारा माइंड सेट होता है उस तरीके से। और बहुत जटिल समस्या जब निर्माण हो जाती है तो ये ध्यान के जरिए क्या होता है कि हमारा मन फिर से ओरिजिनल उसको सेटिंग करने का भी काम करने का हम लोग प्रयास करते हैं। और बहुत सारे टेक्निक या पद्धति या ध्यान साधना में आजकल दिखाई दिया है, और हमारे मन को हम पुनर्रचित उसको ठीक से उसको करने का भी हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत बार अक्सर देखा जाता है कि मन जो है कि बहुत ही एक कंडीशन माइंड बन जाता है, उसको अलग अलग लेवल से भी हम लोग देखते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वैसा हूँ। लेकिन एक ध्यान ये करता है कि एक्चुअली जो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो ओरिजिनल चित्त है, तो उसको ये बताने का एक प्रयास करता है। तो देखते हैं कि मन जो है हमेशा इसको देखा जाता है कि कांट नाम के एक फिलोसोफर होकर गए, और उनका ये कहना था कि जब उन्होंने बुद्धिज्म का जो अध्ययन किया तो उनको एक ध्यान में आया कि कांट ऐसा कहते हो, वो दो बातों से काफी इंस्पायर या प्रभावित हुए थे। तो कहते हैं कि मैं जब इस आकाश को जब मैं देखता हूँ कि उसके आकाश की कोई सीमा नहीं, अमर्याद असीम है, तो काफी वो प्रभावित हुए थे कि ये गूढ़ बहुत ही गहरा है, वह हमारे समझ नहीं सकते हम लोग इतना उसका एक ये है। अभी तक बहुत सारे शास्त्र में उसकी खोज कर रहे हैं, तो काफी कांट करते हैं, मैं उससे काफी प्रभावित हूँ आकाश से। और जब बुद्धिज्म का मैंने अध्ययन करना शुरू किया था और मैंने खास तौर पर मन को लेकर मैंने देखने का प्रयास किया, मन भी उसी तरह है, मन की गहराई इतनी है, गहराई इतनी कि उसको एंड नहीं, उसको अमर्यादा है, असीम है। तो ये दो बातों से कहते हैं कि बहुत प्रभावित हुए। आज आजकल मन ये क्या है, मन का कार्य कैसा होता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फिलोसोफर उसको खोज करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन 2000 साल पहले हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्ता जो पहली बार इस विश्व को उन्होंने संबोधित किया और मन का रहस्य जिन्होंने बताया कि वो है भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध ने जिस ढंग से मन की व्याख्या की है, मन का विस्तारित जो स्वरूप उन्होंने कहा है, वो लाजवाब है। और उन्हीं के एक देन है कि विश्व के ऊपर वो कल्याण के हेतु उन्होंने जो ये देशना दी है, मार्ग बताए, शिक्षा दी है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर बुद्ध ये बात नहीं बताते तो पता नहीं चलता कि ये हमारा जो मन है वो किस तरह से काम करता है। तो इसीलिए मन को ट्रेनिंग देने के लिए, मन को समझने के लिए और मन को दिशा देने के लिए भगवान बुद्ध की जो ध्यान साधना है वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे काम करते हैं। बहुत बार लोग करते हैं कि बहुत किताब पढ़कर या अन्य माध्यम से भी लोग ध्यान साधना सीखने का प्रयास करते हैं और फिर उनकी एक धारणा बन जाती है।
एक्चुअली ध्यान साधना को लेकर ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि किसी को ध्यान साधना, मैं एक उदाहरण एक गुरु का मैंने पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ कि एक गुरु थे, उनके पास उनका शिष्य गया और कहता है कि मुझे मन की शांति चाहिए, आप बताइए मैं शांति के लिए क्या करूं। तो गुरु कहते हैं कि एक काम कर, जो तेरे साथ जो पढ़ने के लिए जो तेरा मित्र है, दोनों भी आप लोग इकट्ठा रहते हो, उनको अगर पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। जिस दिन वो तेरे साथ आया था तो अपने दोस्तों को जाकर पूछता है कि भाई मेरे गुरु ने, उसका भी गुरु होता है, और बोलते हैं कि आपके पास भेजा है कि मेरे को सचमुच मन की शांति कैसी प्राप्त होगी, तो आप बताइए। तो बोलते हैं नहीं यार, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं, तो दूसरे को पूछ ले। फिर वो दूसरे के पास जाता है और दूसरे मित्र के पास जाता है, वो बोलते हैं, वो भी ऐसा ही बोलता है कि अरे यार, मेरा है ना सर दर्द है रहा है, मुझे भी कुछ पता नहीं, तो दूसरे किसी को पूछ ले। उसको लगता है कि दोनों भी नहीं बता रहे, फिर वो गुरु के पास चले जाता है और गुरु को पूछता है कि मैं दो लोगों को पूछा, वो बोलते हैं, एक बोलता है सर दे रहा है, एक बोलता है कि मेरा पेट दर्द होता है, तो आप बताइए कि ये मन की शांति मुझे कैसे मिलेंगे। तो गुरु बोलते हैं कि मन की शांति है ना, तुझे दूसरे बाहर के लोग कोई देने वाला नहीं है, तेरे मन की शांति तुझे ढूंढने की, तुझे प्राप्त करने है। बाहर का कोई व्यक्ति, बाहर का कोई वस्तु ऐसा नहीं है, तो जो मन को शांति आप दे सके। फिर वो बोलते हैं कि फिर मुझे आप बताइए कि मैं कैसे ढूंढूं, कैसे प्राप्त करूं, मुझे मन की जो शांति या स्थिरता मुझे लाना है। तो फिर एक बोलते कि एक काम कर, तेरे पास जो श्वास है, हम आनापानसति ध्यान साधना का हमेशा हमारे क्लास में, हमारे शिविर में पढ़ाते हैं, और भगवान बुद्ध की आनापानसति जो साधना है तो बहुत ही पॉपुलर है, पूरे जगत में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो गुरु कहते हैं कि तो आनापानसति श्वास का जो ध्यान है, उस वो अगर तू करेगा तो तुझे ये समझ में आ जाएगा, और उसके जरिए सुख शांति तुझे लाभ हो सकती है। तो फिर क्या करते हैं कि वो गुरु जैसे बताते हैं, वो श्वास का ध्यान करने के लिए वो बैठ जाता है, और उसका कुछ चित्त नहीं लग रहा है, एकाग्रता नहीं होती है, और फिर वो परेशान हो जाता है, और फिर वो गुरु के पास चले जाता है और गुरु को पूछता है कि आपने तो बताया कि श्वास का और ध्यान दे, मुझे तो श्वास है कि नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे श्वास समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बताइए कि ये ध्यान मैं करूँ क्या नहीं करूँ, या दूसरा ध्यान पूछते हैं, मुझे बताइए, मुझे श्वास समझ में नहीं आ रहा है, वो ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे। तो फिर गुरु बोलते हैं कि हाँ, श्वास तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसका अनुभव नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कल मेरे साथ सुबह मैं नहाने जाता हूँ नदी में, मेरे साथ तू आ जा, और फिर मैं तुझे बताऊंगा। फिर क्या करते हो गुरु, उसको साथ में शिष्य को नदी में नहाने के समय लेके जाता है और बोलता है आ जा तू मेरे साथ, पानी में उतर जा। फिर धीरे धीरे वो गहरे पानी में लेके जाता है, वो शिष्य डरता है बहुत, और गुरु उसको अंदर लेके जाता है, तो शिष्य बहुत डरने लगता है, उसको तैरने भी इतना नहीं आता है, और जहाँ यहाँ तक पानी आता है, फिर यहाँ तक पानी आ जाता है, कि गुरु क्या करता है, उसको मुंडी पकड़कर पानी में उसको डुबाता है, और बार बार डुबाता है, बार बार डुबाता है, और बोलते क्या कर रहे गुरु, मैं मर जाऊंगा, मुझे मारना चाहते हैं क्या आप, ये क्या कर रहे हैं। फिर डुबाता है गुरु, फिर डुबाता है, बोलता है अरे गुरु ये के क्या है, मैं मेरी जान चले जाएंगे, क्या कर रहे हैं आप, मुझे दम लग रहा है, मुझे सांस लेने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे सांस लेने दो, सांस लेने दो। फिर डुबाता है, नहीं नहीं मुझे सांस लेने दो, अगर सांस नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा। फिर गुरु डुबाता है उसको, फिर बड़े जोर जोर से वो सांस लेता है, बोलते गुरु जी अगर ये सांस नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा, सांस ही मेरा जीवन है, सांस के वजह से मैं जीवन तो, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो फिर गुरु बोलते हैं आज तुझे समझ में आ रहा है ना, अभी आता है ख्याल में,
सांस कितना महत्वपूर्ण है। वो बोलता है कि जिंदगी में सबसे अगर महत्वपूर्ण क्या है गुरुजी, ये तो मेरा श्वास है बोले। अगर वो नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ भी नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन मैं सांस, ये श्वास जो है, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो गुरु कहते हैं अभी तेरे को समझ में आ रहे ना, ध्यान में आ रहे ना? हाँ हाँ, अभी बहुत ध्यान में आया बोलता है। तो फिर वो शिष्य को समझ आता है कि ये जो हम ले रहे हैं सांस, उसके वजह से हम जीवित है। तो वो अनुभव जो है, फिर वो ध्यान में गुरु उसको लाता है, और फिर वो आनापानसति ध्यान साधना उसको फिर समझ में आती है, और सांस के जरिए उच्च ध्यान की अवस्था वो करते हैं। तो एक तरीका उन्होंने बताया। तो बताने का मुझे यही है कि बहुत बार लोगों का, हमें भी लगता है कि ये ध्यान साधना जब हम लोग करते हैं तो उतना हम एकाग्र नहीं हो पाते, उतना हम समझ में नहीं आते। लेकिन मान लीजिए कि उसको दिल लगाकर, रुचि लगाकर, उसका महत्व, वैल्यू अगर हम लोग समझते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। तो बहुत सारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने साधना उसके बारे में बताया। मैं तो पूरा डिटेल वो आनापानसति उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि भगवान बुद्ध की जो पुरानी जो शिक्षा है, जो आनापानसति जो और मेहता हम इस संघ के जरिए बनते संरक्षित ने जो प्रदान की है, उसको सीखकर हमें हमारे जीवन में अगर लाते हैं तो ये सारे के सारे जो उसके लाभ है हम ले सकते हैं। अक्सर मैं बाबा साहब की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बाबा साहब भी इसको लेकर काफी उत्साहित थे, और लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने ध्यान नहीं किया है, बाबा साहब ध्यान साधना को नहीं मानते थे। अभी भी बहुत सारे हमारे जो लेखक है, विद्वान है या प्रचारक है, कोई उसमें भिक्षु भी हो सकते हैं, कोई अम्बेडकर राइट्स के लोग भी हो सकते हैं, और मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, ऐसे लोग जो है कि बाबा साहब ने ध्यान को उतना महत्व दिया है नहीं। और मैं जैसे संघ में आया हूँ तो मैंने भी आलोचक करने वाले से मैं सुना हूँ कि ये ध्यान साधना से क्या हमारा सवाल छूट सकता है, हमारे बहुत सारी समस्या है अपने जीवन में, संघर्ष करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और ध्यान साधना से लोग इतने सशक्त नहीं बनते। रोजी रोटी हमारी का जो सवाल है वो कैसे छूटेगा? तो लोग अक्सर ध्यान साधना को लेकर और बाबा साहब का उदाहरण लेकर, यह आज मुझे लगता है कि बाबा साहब को लेकर सामने रखकर वो बोलते कि बाबा साहब ने ध्यान साधना को ज्यादा महत्व नहीं दिया। हालांकि बाबा साहब भगवान बुद्ध का जो जीवन चरित्र है, और 10वीं जब उनकी जब पढ़ाई हुई थी, उनके गुरुजी ने उनको किर्लोस्कर गुरुजी ने किताब दी थी। क्या उन्होंने पढ़ा नहीं? उनको पता नहीं था। उसके बाद में मरने दम तक बाबा साहब ने बुद्धिज्म का अध्ययन किया, और कई बार तो उन्होंने कटरे में उन्होंने ये भी किया है, बहुत सारे भिक्षु को भी देखा है। तो बाबा साहब एक ऐसे, हम उनको बोधिसत्व कहते हैं, काफी बौद्ध विद्वान, बौद्ध पंडित भी हम लोग कहते हैं। और बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका जब धम्म उन्होंने जो लिखा है, अगर उसमें हम देखते हैं कि पन्ने पन्ने पे आपको दिखाई देंगे बाबा साहब बुद्ध को किस ढंग से देखते हैं। जगह जगह पे ये सारे सारे के उदाहरण हमें दिखाई देते कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को कितना महत्वपूर्ण उन्होंने ये किया था। अक्सर मुझे बाबा साहब को लेकर एक उदाहरण स्टोरी के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं एक ऐसी स्टोरी है कि समुद्र में जो बहुत बड़ी शिप होती है, नाव होती है, बहुत सारे लोग उसमें होते हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं, उसमें हजारों लोग होते हैं। तो इसी तरह समुद्र में बहुत तूफान आ जाता है, और जो तूफान आ जाता है तो वो जो हमारी जो बोट या नाव या शिप कहते हैं वो भटकती है। उसी तरह वो शिप भी क्या हो गई, वो भटक गए। और भटकने के कारण चारों तरफ पानी, कोई किनारा नहीं दिखाई दे रहा है। और कुछ साल गुजरते तो लोग उसमें बिल्कुल अ, जो भी कुछ होते हैं उसमें कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। इंतजार कर कर करके वो लोग थक जाते हैं, और एक दिन उनका आत्मविश्वास ही टूट जाता है कि अभी हमें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, बस अभी जब तक जीवित है तब तक हम जीवित रहेंगे, और देखेंगे भविष्य में क्या होता है। तो इर्द गिर्द कोई दिखाई नहीं देता है। कई सालों के बाद
उनको ये भी भूल जाते कि मेरा गाँव था, मेरा देश था, मेरा कुछ जीवन था। तो उसी समुद्र को अपना जीवन बिल्कुल किसी का सहारा नहीं, किसी का दर्शन नहीं, इस अवस्था में वो जी रहते हैं। फिर उनको बचाने वाला एक व्यक्ति आ जाता है और उनको फिर से वो अपने गाँव, अपने किनारे उनको लेकर जाता है, उनको बचाता है। फिर सारे के सारे लोग धन्यवाद देते हैं और वो बचाने वाला आदमी उनको एक ऊँचा आदमी, बहुत करुणावान आदमी, प्रज्ञावान आदमी उनको दिखता है। और वो बचाने वाला व्यक्ति जो होता है कि वो ढूँढ लेता है कि किस वजह से ये लोग भटक गए हैं। तो भविष्य में भी तूफ़ान आ सकता है और फिर भी ये भटक सकते हैं, टूट सकते हैं, जनसंपर्क उनका अ, नष्ट हो सकता है। तो वो एक परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए वो इलाज भी करते हैं। और मैं कहता हूँ कि हम भी वो कौन थे तो बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने फिर समुद्र से हमको ढूंढ कर लाए। हमारे लोगों की, हमारे समाज की अवस्था इसी तरह थी। हम लोग बिल्कुल भटक गए थे, हमको कोई आसरा नहीं था, कोई किनारा नहीं था, कोई मार्गदाता नहीं था। हम लोग ये भी भूल गए थे कि अभी भविष्य में और हमें बचाने के लिए कोई आएगा। बहुत सारे फिलोसोफर हो गए, बहुत सारे संत हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, हजारों साल बीत जाने के बाद में हमारी ये धारणा बनी थी, नहीं अभी मेरे जीवन में कोई अभी आशावाद नहीं है, कोई अभी बचाने वाला नहीं है। लेकिन हजारों सालों से क्यों न हो, बाबा साहेब के रूप में ये व्यक्ति उभर कर आए और उन्होंने हमको फिर से वो अच्छी जहाँ हमको रहना चाहिए, हमारी सुरक्षित जगह कौन सी है, हमारा गांव कौन सा है, हमारा शहर कौन सा है, फिर उसमें वो रखते हैं। और भविष्य में बिल्कुल आंधी आए या तूफान आए फिर से भटक ना जाए, इसलिए बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर उनको वो एक प्रकार की व्यवस्था, एक सुरक्षितता वो प्रदान करते हैं। तो बाबा साहेब हमारे लिए एक बहुत एक मसीहा के तौर पे करुणावान व्यक्ति, एक बोधिसत्व हमारे जीवन में वो आए हैं और फिर से हमने एक सुरक्षित ठिकान उन्होंने लाया है। इसलिए हम हमेशा बाबा साहेब को देखना चाहे कि हमको किसने यहाँ लाया है, क्यों लाया है, किस तरह लाया है और उन्हें कौन सी बातें जाने से पहले हमको प्रदान किए, बताई है और मार्गदर्शन किया, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान बुद्ध और उनके धम्म में जो भाग 5 में खुद बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जो धम्म दिया है उसका 2 इंटेंशन, 2 उद्देश्य है। तो पहला है कि मनुष्य को, उसके मन को सुसंस्कृत होना चाहिए, उसको करना चाहिए। ये धर्म का एक्चुअली उद्देश्य है। अगर मन हमारा सुसंस्कृत नहीं रहेगा, हमेशा हम लोग अविकसित रहेंगे, दुखित रहेंगे, अज्ञान में रहेंगे और फिर हमारे पुरानी जो जो बातें फिर से उभर कर आ जाएंगे और हम बिल्कुल अधोगति जा सकते हैं। इसलिए बाबा साहेब ने सुसंस्कृत एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है, बड़ा अर्थ होता है, इसको विकसित करना है, उसके बहुत सारे बातें आते हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि धम्म का जो मुख्य उद्देश्य जो है कि हमारे मन को ट्रेन करना या सुसंस्कृत करना। तो मान लें कि हम धम्म में अगर धम्म सीखना है तो सबसे पहली बात ये इंटेंशन, ये उद्देश्य है। खुद बाबा साहब कहते हैं कि भगवान बुद्ध का धम्म का जो मुख्य केंद्र बिंदु है मनुष्य है और मनुष्य का विकास करना, उनको यही बाबा साहेब का केंद्र बिंदु था, इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया है। तो मनुष्य को मन को सुसंस्कृत करना है, ये उद्देश्य है। और दूसरा जो है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, जग है, दुनिया है, उसको धम्मराज बनाना। ये ऐसे 2 बातें हैं कि इस धम्म राज्य की कल्पना बाबा साहब ने की थी और हमारे मन को संस्कृत करना है। लोग बोलते हैं कि दुनिया बदलना है, सरकार बदलना है, लोग बदलना है, देश को बदलना है, ये बातें करते हैं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, ये दोनों भी उतने महत्वपूर्ण होते हैं। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, खुद विकास नहीं करेंगे, हम वो दुनिया को नहीं बदलेंगे। इसलिए उनके सामने दोनों भी चीज थी कि मुझे भी बदलना है और लोगों की बदलना है। तो ये उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताया और खास तौर पर उन्होंने वो बताने का एक प्रयास किया। मैं आपको वो थोड़ा सा 2-4 लाइन से वो पढ़कर बताऊंगा कि बाबा साहेब क्या कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, फिर से मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर बताता हूँ कि वो तृतीय खंड में 246 पेज पर बाबा साहेब कहते हैं कि उन्होंने मनुष्य कैसा होना चाहिए, जो प्रज्ञावान है,
जो समझदार व्यक्ति है उसके कौन से लक्षण होना चाहिए उसके बारे में कहते हैं। अगर मान लीजिए कि बाबा साहेब को हम लोग अनुयायी कहते हैं, लीडरशिप करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो बाबा साहेब कहते हैं ऐसे लोगों में कौन सी क्वालिटी या गुण होना चाहिए, तो वो बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बाबा साहेब कहते हैं कि सॉरी मैं मराठी में पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास मराठी किताब है। 4 गुण पुरुषाच्या अंगी असले तर मी त्याला प्रतिमान मानतो। ते 4 गुण म्हणजे प्रथम असा गुण संपन्न मनुष्य भोजन हितरत आणि भोजन सुकृत असला पाहिजे, स्वभावता रम्य आणि स्वभावता लाभदायक आहे अशा आर्य मार्गाचे त्याने पुष्कळशा माणसांना अनुयायी बनवले असले पाहिजे। ज्या विचाराशी समरस होण्याचे तो ठरवितो त्या विचाराशी त्याला समरस होता आले पाहिजे आणि ज्या विचारांना मनस्थान द्यायचे नाही असे ठरवितो त्या विचारापासून त्याला दूर राहता आले पाहिजे। जे संकल्प तो मनात उत्पन्न व्हावे असे म्हणतो ते त्याला मनात उत्पन्न करता आले पाहिजेत, किंवा जे संकल्प मनातून काढण्याचे तो इच्छितो ते मनात उत्पन्न होणार नाहीत अशी खबरदारी त्याला घेता आली पाहिजे। म्हणजे विचाराबाबतीत तो स्वतःच्या मनाचा पूर्ण अधिकारी असला पाहिजे। त्याचप्रमाणे लोकोत्तर विचारशी निगडीत अशी 4 ध्याने ज्यात रमण होणे ह्या जीवनातही सुखकारक आहे त्याला स्वेच्छेने सहजपणे विनाशयास साधता आले पाहिजे। तो जीवनाच्या संपूर्ण ज्ञानाने बंधनकारक अशा आसवांचा नाश करतो, अशा रीतीने चित्त विमुक्त करण्याचे ज्ञान प्राप्त करतो। प्रज्ञेमुळे लाभलेल्या या उन्मुक्तीचा तो ये जन्मी उपभोग घेतो। तो बाबा साहेब को उसमें कहा है कि उन्होंने एक मापदंड एक क्राइटेरिया कहा है। अगर मान लीजिए कि ये चार बातें उन्होंने बताया, अगर ये बातें अगर इंसान में हो तो आदमी वो अच्छे इंसान कहा जाएगा, विकसित व्यक्ति कहा जाएगा। हमारे में बहुत सारे चीजें है, बहुत बारा ज्ञान है, बहुत सारा हमारे पास होने के बावजूद भी अगर हम लोग ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान की अनुभूति नहीं रहेंगे, भोजन सुख के बारे में हम सोचेंगे नहीं, हमारा अच्छा मोटिवेशन नहीं रहेगा, संकल्प नहीं रहेगा, हम अच्छे कौन से विचार को हमने नजदीक रखना चाहिए, कौन से विचार को नष्ट करना चाहिए, ये हमारे विचारों के ऊपर अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम लोग हमारा सर्व सामान्य जीवन में हम जिएंगे नहीं। तो बाबा साहब का जो ख्वाब है, सपना है जो है, तो हम पूरा कैसा करेंगे। इसलिए बाबा साहब इसको अक्सर जोर देते हैं कि भगवान बुद्ध धर्म में उन्होंने आदमी कैसा होना चाहिए बताते हैं। उन्होंने ध्यान केवल शांति के लिए, सुख के लिए ध्यान करना इतना पर्याप्त नहीं बताया उसमें। उन्होंने कहा कि कम से कम इस जन्म में, इस अवस्था में ध्यान के जो अलग अलग जो अवस्था है जो लोकोत्तर की ओर लेकर जा सकते हैं, ऐसे ध्यानों की अवस्था तक हम जाने का प्रयास करना चाहिए। ये अपने अनुयायियों से वो अपेक्षित रखते थे और इसमें साफ साफ बताया कि अगर ये करेंगे तो ये धम्म राज्य जो है, मन संस्कृत है, ये आसानी से हो सकता है। तो बाबा साहेब भगवान उत्तर धम्म में जो बात उन्होंने बताया, इसी को ध्यान में रखकर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जो है वो अपने हर शिविर में, अपने हर क्लास में सारे धर्मचारी जो लोगों को ट्रेनिंग देते पढ़ाते हैं कि भाई आपने अगर धर्म क्रांति करना है, विकास करना है, धर्म का कार्य करना है, जब तक हम ध्यान साधना नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो ये बाबा साहेब का ये प्रमुख शिक्षा हमारे लोगों के लिए दिया है। तो ध्यान साधना कितना महत्वपूर्ण है ये बाबा साहेब के शब्दों में अभी हमने देखा है। तो मुझे यही कहना है कि ध्यान साधना जो है उसको हम अक्सर दुयम उसको महत्व मत दीजिए। भले आप बाकी काम कम कीजिए, लेकिन दिन में हमारे जीवन में, हमारे जीवन का हिस्सा अगर उसको हम बनाते हैं तो हमारा मन धीरे 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 सुस्वस्थ होने के लिए मदद हो जाएगा और उसका असर जो है हमारे परिवार के ऊपर हो सकता है, हमारे समाज के ऊपर हो सकता है, और हम भविष्य में जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो स्थिर और शांति से और एकाग्रता से हम करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। ध्यान जब हम लोग करने का जो प्रयास करते हैं
तो पारंपरिक जो कुछ ट्रेडिशन डांस साधना में जब करने के लिए बैठते तो वो इतना आसान भी नहीं है। जब हम हमारा जो पुराना जो माइंड होता है, मन होता है, उसी को लेकर जब हम ध्यान को बैठते हैं तो फिर हमें अलग अलग जो बाधाएं तकलीफें हमें दिखाई देते हैं। तो बनते संरक्षित ने उनकी किताब में ध्यान के जो 5 विवरण बताए, तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज का इस विषय है इसलिए मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। अगर ये हम समझ के लेंगे, ये केवल ध्यान के संबंधित विवरण है ऐसा नहीं है। हम कौन से भी अगर जीवन जीते हैं तो हमारा नेचर, हमारा व्यक्तित्व, तो हमारा स्वभाव ये दिखाई देता है। तो हम कौन से नेचर के, कौन से स्वभाव के, ये इससे पता चलने के लिए आसान हो सकता है। इसलिए थोड़ा उसके ऊपर जोर देना चाहता हूँ, आप सुन सकते हैं। तो मैं एक उपमा आपको दे सकता हूँ एक प्रतीक के रूप में, कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को ऊंची पहाड़ जो होता है उसके ऊपर चढ़ना होता है, बहुत ऊंचा है, बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, और जो उसके नजदीक जब जाता है तो नीचे मान लीजिए कोई अगर उस पहाड़ के नीचे जब जाता है तो ऊपर जब देखता है वो, तो देखकर वो तो बाप रे, ये कितना ऊंचा है, और उसकी ऊंचाई देखकर उसका दिल धड़कने लगता है। उसको लगता है मैं जाऊँ कि नहीं, और फिर वो सोचता है कि विचार करने लगता है कि ऊपर जाने के लिए कौन सी पद्धति है, कौन सा मार्ग है, तो सुटेबल ऐसा कोई मार्ग है क्या। वो खोज करने का प्रयास करता है, अपने आप से, अपने तरीके से, अपने स्वभाव को लेकर ढूंढने का प्रयास करता है। और अक्सर लोग उसके क्या उनको रुचि है, किस माध्यम से जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, ये उसके ऊपर काफी लोग बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं और ढूंढने का भी प्रयास करते हैं। कुछ लोग ये करते कि कोई अगर टीचर हो या मास्टर हो, उसको उसको मिलेंगे, उनको पूछेंगे और वो कैसे गए, उनका क्या अनुभव है, उनके जरिए वो जानने का प्रयास करेंगे। और तीसरी जो बात है कि कोई आदमी केवल सोचते बैठेगा, टीचर को भी नहीं पूछेगा और खुद भी नहीं पूछेगा, केवल ध्यान के बारे में पढ़ेगा, कल्पना करेगा और ध्यान ऐसा है, ध्यान ऐसा है, बस उसके जिंदगी भर स्तुति करेगा, ऊपर कोई पहाड़ पर चढ़ेगा नहीं और उसका अनुभव कभी लेंगे नहीं। लेकिन मान लीजिए कि जो दूसरा जो होता है, हम किसी को अगर पूछते हैं, चाहते हैं सीखने के लिए, जिन्होंने ध्यान सीख लिया है, उनको पता है, थोड़ा अनुभव है, तो ऐसे लोगों से अगर हम सीख लेते हैं तो प्रॉपर मार्गदर्शन हम मिल सकते हैं, और जहाँ हमें ऊंचाई तक जाना है हम लोग जा सकते हैं। तो मैं उसको, जब हम लोग निकल पड़ते हैं चढ़ने के लिए, अगर कम होते हैं तो अक्सर क्या होता है, तो 5 निवारण उसको कहा है, उसका हम अनुभव लेते हैं। तो मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा, आपने सुना भी होगा। पहली बात है कि उसको इंद्रिय तृष्णा कहा गया, जो हमारे पंच इंद्रिय है उसकी जो तृष्णा है उसको काम तृष्णा भी कहा गया है। अक्सर क्या करते हैं कि हम इस जो 5 इंद्रिय है, पंच इंद्रिय है, 5 सेंस करते हैं, उसका जो अनुभव है वो अलग अलग, वो बहुत सुखद होता है। जब हम लोग मान लीजिए कि पहाड़ के ऊपर चढ़ते, तो मान लीजिए कि चढ़ते वक्त सुखद अनुभव आ जाता है, कोई होटल हो, खाने की इच्छा होती है, सुखद आ जाता है, लोगों को देखते हैं तो आकर्षण लगता है, कभी कभी महिला होते हैं, पुरुष होते हैं, उनको देखकर भी मन में एक लगाव निर्माण हो जाता है और उसका आनंद लेते हैं। मैं हमेशा भाषा में देखता हूँ कि बरसात के दिन, बारिश के दिन बहुत सारे, कभी कभी 20-30 हजार लोग आते हैं और बारिश में भीगते हैं, ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, संगीत है, और कहते हैं कि मैं वर्कशॉप करके आया है। तो ये लोगों का वर्कशॉप करने का
जो पंच इंद्रिय की अनुभूति लेकर वो एंजॉय करते हैं, और बॉम्बे से पुणे से बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो हमारे बहुत बार क्या होता है कि हम लोग भी ऐसे जब जर्नी को जाते हैं, निकल पड़ते हैं, और जो पंचेंद्रिय की जो कुछ अनुभूति है हमारी, वो इतनी सुखद होती है कि उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे जाते हैं, और उसमें बिल्कुल डूब जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सुखद अनुभव होते हैं। सुंदर लोग होते हैं, या सुंदर खाना भी होता है, या सुगंध होता है, संगीत होता है। बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे बहुत बारे जो छंद होते हैं, तो उसमें हम बिल्कुल फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, और छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, और उसको लगता है कि ये छोड़ना बोलो तो ये बेकार की बात है। तो ये जो हिंड्रेंस है बहुत सुखद अनुभव देने वाली होती है, और अपने स्वभाव को लेकर, अपने व्यक्तिमत्व को लेकर हम ये देखना चाहें कौन सा इंद्रिय मुझे सुखद अनुभव देने के लिए लालसा निर्माण करता है, तृष्णा निर्माण करता है, और मैं बिल्कुल उसको फंसा हूँ। अभी लॉकडाउन के दरमियान ये तो बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, बहुत कुछ लोग बहुत काफी अस्वस्थ है, क्योंकि जो हमारे पुराने जो आदत थे, सिनेमा देखना, बाहर घूमना, ये पूरा बंद हो गया, होटल में जाना बंद हो गया। तो फिर घर में जितने पदार्थ बीबी को बोलते ये बना वो बना वो बना, और खा पी कर बिल्कुल उग जाते, संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं। तो हमारे जो कुछ इच्छा है, वो इतनी प्रबल बढ़ती है। अक्सर इसको लेकर कहा जाता है कि दो बातों को लेकर अक्सर से काम तृष्णा जो है वो हमेशा स्ट्रांग अभियुक्त होती है। एक तो उसको लैंगिक भावना, और खास पर जो अन्न जो है उसको लेकर काफी तीव्रता होती है। ये लॉकडाउन के दरमियान मैंने पढ़ा था कि बहुत सारे महिलाओं ने पुरुषों के प्रति तकरार भी की है, कंप्लेंट की है कि इस दरमियान ये पुरुष लोग स्त्री को तकलीफ देते हैं, स्त्री पुरुष को तकलीफ देते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये हमारे व्यक्तिमत्व का एक पार्ट होता है। हम ये भी देखना चाहें कि फिर मैं इस पंचेंद्रिय को लेकर कौन सी ऐसी बात है क्या जो मुझे पकड़ कर रखी है, आसक्ति में मैं फंसा हूँ। अगर उसमें रहा है तो फिर ध्यान में हम आगे जा नहीं पाते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो वो हमें देखने का प्रयास करना चाहिए, और वो जो प्लेस, वो जगह, वो स्थल, वो रुचि जिसमें है, तो फिर हम लोग धीरे धीरे छोड़ अगर सकते हैं तो फिर आगे जाने का हम प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही ऊपर ऊपर दिखने वाला सुखद अनुभव देने वाला है, लेकिन इतना जटिल और इतना सूक्ष्म है कि बहुत मुश्किल होता है इसे बाहर जाने के लिए। तो काम छंद या इसको इंद्रिय तृष्णा का है, इसमें अक्सर हम लोग हमारी सिक्योरिटी ज्यादा देखते हैं, सुरक्षितता ज्यादा हम लोग देखते हैं, और इसलिए हम लोग उसमें ज्यादा फंसे रहते हैं। तो ध्यान का एक पहला हिंड्रेंस न्यूरॉन इसको कहा गया है। तो जब हम लोग आगे जाते हैं तो इससे ये हिंड्रेंस को हम लोग पार करते हैं, फिर आगे हम चले जाते हैं। फिर आगे जाते हैं जो हम लोग फिर दूसरा एक न्यूरॉन हमें तकलीफ देता है, वो है, उसको व्यापार कहा जाए या द्वेष हम लोग कहते हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग कभी पसंद आते हैं, कभी नहीं पसंद आते, और अक्सर इस पंच इंद्रिया से जो कुछ बाधा निर्माण करने वाले लोग होते हैं, आसक्ति को जो कुछ विरोध करने वाले लोग होते हैं, हमारी इच्छा के खिलाफ अगर कोई जाता है, हमारे मन पसंद से बातें अगर होती नहीं, तो अक्सर हम लोग चिढ़ते हैं, नाराज होते हैं, और द्वेष या तिरस्कार की भावना बढ़ सकते हैं। तो इसमें बहुत बार क्या होता है कि एक बहुत सारी हमारी बुरी आदत भी होती है, वो दिखाई नहीं देता है कि हमारा जो नेचर, हमारा जो स्वभाव है, अक्सर हम लोग किसी को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर हमेशा एक टीकात्मक बातें करते हैं। हमको बहुत काफी आदत होती है हमेशा टोकना, दूसरे को टोकना, टीका करना। हमारी जो वाणी है वो बहुत दूषित होती है, द्वेष से दिखाई देता है, जो मन में है वो बाहर होता है। तो हमें भी देखना चाहिए कि क्या हम हमेशा तो इस तरह हम टीका करते हैं क्या। और दूसरी एक बात है कि इसमें बहुत बड़ी शक्ति जो है, कहा तो हम बहरे, हमारी नकारात्मक शक्ति है, तो वो भी हमने देखना चाहिए। अक्सर बार एक कभी कभी हमारे एक माइंड इस तरह से भी काम करता है, हम लोग रिएक्ट होते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, और प्रतिक्रिया देना भी एक प्रकार का द्वेष का एक लक्षण है।
तो कौन से समय इसके प्रति कब हम हमारे मन को प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये थोड़ा देखना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि अगर मतलब इसको कार्य करना है तो थोड़ा सा अगर हम लोग गैप देते हैं, प्रतिक्रिया बाद में देने का प्रयास करते हैं, जब शांत हो जाता है तो एक आसान हो जाता है। अक्सर इसको लेकर कहा गया है कि अ, हमारे जो लोगों से जो रिलेशन है, जो संबंध है, ये द्वेष के कारण जो क्या होता है वो टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, हमारा अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं। और उसमें काफी हम लोग एक प्रकार के, मान लीजिए कि हमेशा एक तनाव में हम लोग रहते हैं। एक द्वेष करने वाले लोग होते हैं तो बिल्कुल हमेशा भड़काऊ होते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक संशोधन किया और उन्होंने देखा कि उस यूनिवर्सिटी में जितने भी बड़े-बड़े जो स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया, वो लेने वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं, और जिन्होंने एडमिशन लिया है, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई साइंटिस्ट बना और कोई राष्ट्र के पंत प्रधान या अध्यक्ष बने, तो अलग-अलग लोग बने। तो कुछ लोग जो है उसमें से कुछ सुसाइड भी किए हैं, कुछ लोग उन्होंने वो अपने जीवन में बिल्कुल फेल भी हुए हैं। तो फिर वो संशोधन करने वाले जो लोग हैं उन्होंने देखा कि सभी के सारे जो विद्यार्थी हैं, सुविधा तो समान थी। फिर ऐसी कौन-सी वजह है, कोई बहुत प्रगति करता है आदमी और कोई सुसाइड करता है, कोई छोड़ देता है, कभी अपयश होता है, तो ये क्या वजह है? तो उन्होंने जब सर्वे किया तो उनको ये लगा और ध्यान में आया उनके बात, लोगों के साथ जिनका अच्छा बर्ताव नहीं है, लोगों के साथ अच्छा रिश्ता जिनका नहीं है, वो अपने जीवन में वो आगे नहीं गए हैं, वो सक्सेस नहीं हुए हैं। तो जिन लोगों के स्वभाव में अगर ये बात होती है कि हमेशा बहुत स्ट्रांग बाधा निवारण होने के कारण वो आगे नहीं जाते हैं। तो मान लीजिए सही में अगर आपको सक्सेस होना है तो फ्रेंडली मैत्रीपूर्ण होना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हमारे संघ में हम अक्सर मैत्री होना ध्यान करने के लिए इसको काफी जोर देते हैं। तो द्वेष जो है ये स्वयं का बहुत बड़ा शत्रु होता है और दूसरों का भी हानि करता है और अपनी भी वो बहुत हानि करता है। इसलिए मेरे संबंध जो है लोगों से वो विकसित कैसे करना चाहे, हमने उसके ऊपर चिंतन करना चाहे, और हमारे संबंध को केवल विकसित करना है, उसको स्ट्रॉन्ग, उसको मजबूत बनाने के लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। और मजबूत बनाने के लिए कौन से घटक, कौन से सिद्धांत, कौन से तत्व है, ये भी हमें अगर पता होते हैं तो हम आगे जा सकते हैं। तो ये जो बात है कि द्वेष या तिरस्कार या मत्सर या किसी को नाराज के रहना, निराश में रहना, हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहना, ये द्वेष की अवस्था होती है। तो ये बहुत बड़ा निवारण कहा गया है। उसके बाद में कहा गया है कि ये आलस्य की जो है, हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं, फिर अधूरा काम छोड़ देते हैं, बीच में रुक जाते हैं, रिलैक्स, आराम, हाँ, फिर आगे जाएंगे, निकल जाएंगे, बाद में देखे जाएंगे। तो क्या करते हैं, जो भी कुछ हम काम हाथ में लेते हैं वो हमेशा छोड़ देते हैं बीच में। तो हम लोग इतना गंभीर नहीं रहते, हमारे प्रेरणा कभी कभी डाउन हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, आलस्य में हम डूब जाते हैं। वो आलस हमारा शारीरिक भी हो सकता है, वो आलस हमारा मानसिक भी हो सकता है। और हमने देखना चाहिए कि जो मन की अवस्था है, कभी कभी हम लोग बिल्कुल निरुत्साह हो जाते हैं, प्रेरणा ही नहीं रहती, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती। कभी कभी लोग, मैं बोलता हूँ, अरे तुम सवेरे उठते क्या है? मैं 6 बजे उठने का हर दिन प्रयास करता हूँ ध्यान के लिए, लेकिन नहीं उठ पाता हूँ। अरे भाई, अगर आप 6 बजे उठ नहीं पाते तो ध्यान में कैसे आगे जाएंगे? पहले उठने की प्रक्रिया तो अगर वो पूरी नहीं करेंगे, तो ये छोटे छोटे जो बातें होते हैं, तो उसमें हमने देखना चाहे कि इसमें अक्सर ये कहा है कि ऐसे लोग जो होता है, फिर हमारा जो ध्येय है, जो टारगेट है, वहां तक हम लोग कभी जाएंगे नहीं। हमेशा सोने की आदत, आराम करने की आदत, बैठने की आदत, गप्पा मारने की आदत इसमें होती है, और उसमें मोटिवेशन नहीं रहता है। तो हमेशा जो टाइम है उसके प्रति भी गंभीर नहीं रहते हैं, अक्सर वो टाइम टाइम पास करते रहते हैं। अभी तो अक्सर लोगों की आदत लगी है कि
सवेरे उठने बाद वो हमारे इर्द में मोबाइल होता है, उठने के बाद तुरंत वो व्हाट्सअप लेते हैं, फेसबुक देखते हैं, और बिल्कुल वो नाश्ते तक वो चालू रहता है उनका। तो इतनी आदत लग जाती है कि गिर कर वो मोबाइल की वजह से भी काफी लोग सुस्त और बिल्कुल आलस्य में रहते हैं। फेसबुक, मोबाइल, व्हाट्सएप, ये सारे के सारे ये आधुनिक जो साधन है उससे भी काफी काफी ये होता है। तो हमारी जो जीवन शैली जो है ये काफी उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा न्यूरन है। तो हमने देखना चाहिए कि ये समस्या को हमने पहचानना चाहिए और उस पर कैसे कार्य करें, ये भी देखना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे हम लोग तो हम बिल्कुल प्रेरणाहीन रहेंगे और आगे नहीं चले जाएंगे, बहुत सुस्त रह जाएंगे। तो बहुत बार क्या है, खाते पीते लोग लेकिन जब निरुत्साह दिखाई देते हैं तो चेहरे के ऊपर कोई भी उत्साह नहीं रहता है, और फिर हम लोग आध्यात्मिक बोलते हैं। तो आध्यात्मिक कैसे है, तो बिल्कुल एनर्जेटिक होना चाहिए। तो फिर हमने थोड़ा सा अ, खुद को जरा चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए कि हमेशा फ्रेश रहने के लिए, उत्साह रहने के लिए। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट जो है, तो ध्यान के अंदर, ध्यान के बाहर भी उसके ऊपर काम हम लोग कैसे करेंगे वो देखना चाहिए। और उसके बाद में आता है कि चिंता, अस्वस्थता, उद्वेग को कुछ हम कहते हैं। ये बहुत ही अलग किस्म का ये है कि हमेशा यह चिंतित रहता है, बिल्कुल अस्थिर होता है, और कभी कभी संबंधित नई बातें जो रहते हैं उसकी भी काफी वो चिंता करता रहता है। मेरे एक रिश्तेदार है, वो अभी कोरोना वायरस को लेकर इतने काफी वो टेंशन में थे। वो एक दिन तो उनको रात भर नींद नहीं आई। फिर मैंने उनको सवेरे पूछा कि क्या हो गया। वो बोले कि पता नहीं अभी मैं जीवित रहूं या न रहूं, अगर मुझे कोरोना लगेगा तो क्या हो जाएगा, इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो मेरा क्या होगा। अभी तो मरे नहीं, वो अब तक आए नहीं, लेकिन ये डर के कारण, ये चिंता के कारण, अस्वस्थ के कारण, हाँ, तो ये साइकोलॉजिकली इतना इफेक्ट हो गया कि उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। कि फिर डॉक्टर ने बताया कि नहीं आपको कुछ हुआ नहीं, फिर उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये जो भय जो होता है, चिंता होती है, जो अस्थिरता जो होती है, कभी कभी इतनी जबरदस्त स्ट्रांग अंदर से आ जाती है। तो भूतकाल में होकर गए बातें भी हम लोग सोच सकते हैं, या भविष्य को भी लेकर काफी ये होता है। और इर्द गिर्द जो वातावरण है, वातावरण का जो इफेक्ट हम लोग इतना करके लेते हैं कि बाहर का कंट्रोल हमारे मन के ऊपर होता है। तो कौन कंट्रोल करता है? एक्चुअली जो हमें करना चाहिए कि, लेकिन क्या होता है कि जो भी इर्द गिर्द जो बातें होती है उसका असर इतना होता है कि उसको लेकर बहुत सारे हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर उसका काफी गंभीर परिणाम होता है, ये दिखा देता है। और ये हमारा जो मन होता है, जो मन के जैसा होता है कि हमेशा चंचल होता है, अस्थिर होता है। तो ये देखना चाहिए कि ये मन जिस तरह कार्य करता है, अगर मान लीजिए काफी अस्थिर है, काफी चंचल है, तो उसके शरीर के ऊपर भी काफी उसका गहरा असर होता है। बहुत सारे बीमारी भी उससे बढ़ जाती है, डायबिटीज होता है, जैसे बीपी है, अन्य बीमारी जो है उससे बढ़ जाती है, हार्ट हार्ट अटैक जैसी भी बीमारी उससे बढ़ती है। तो फिर हमने ये देखना चाहे कि अक्सर ये जो प्रेशर जो है, जो चिंता या अस्वस्थ करने वाली जो बातें कहाँ से आ रही है और मैं क्यों, तो बचपन से लेकर अभी तक तो जो हमारा मन के ऊपर जो संस्कार है उसको ढूंढने का हमने प्रयास करना चाहिए। समाज में या फैमिली में रहते वक्त जो इर्द गिर्द जो बातें जो होती है, उसका मन के ऊपर क्या असर हो रहा है क्या, और उससे आप कनेक्ट हो रहे क्या, उसका ज्यादा इफेक्ट करके ले रहे क्या, वो हमें ज्यादा थोड़ा सा देखना चाहिए। और हमेशा हमको आदत होती है, जो भी कुछ बातें घटित होते हैं तुरंत हम उसको जोड़ जाते हैं, उसको रिस्पॉन्ड देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं और उसे जोड़ देते हैं। 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने फोन किया था, और काफी रोचक उनकी कहानी थी। वो बोले कि बीच में राजगृह में जो कुछ लोगों ने उधर जाकर कुछ नुकसान किया उन्होंने, तो उनको काफी द्वेष आ गया। और बोले मुझे ऐसा लगा कि ये जितने भी ब्राह्मण लोग हैं या अन्य लोग हैं या करने वाले लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, जो भी कुछ हो, उनको फिर हिंसक होकर कुछ भी करना चाहिए, काटना चाहिए। तो मैं रात भर सो नहीं पाया बोले। तो ये होता है क्या कि कुछ भी बाहर घटना घटित होती है, और हम ये देखते हैं कि शत्रु किधर है, अंदर बैठा है चुपकर। जब ऐसा कुछ बातें घटित होते हैं तो वो हिंसक भावना जो उभर कर आती है और हम बिल्कुल हिंसक बन जाते हैं। तो हमने ये देखना चाहिए कि दिन में अन्य समय हम बिल्कुल शांत और स्थिर और प्रसन्न दिखाई देते हैं, लेकिन मन के विरुद्ध
बाहर या घर में जब किसी से बातें होती है तो तुरंत हम लोग रिएक्ट होते हैं, आक्रामक होते हैं, हमारा जो स्वभाव है वो दिखाई देता है। तो ये हमेशा जो जो घटित होते हैं उसको लेकर हम लोग देखना चाहिए कि उसका परिणाम हमारे मन के ऊपर, ब्रेन के ऊपर भी काफी उसका असर होता है, और बाद में उसकी जो अवस्था है वो इतनी ठीक नहीं होते हैं। लास्टली फिर एक और दूसरा बहुत बड़ा हिंड्रेंस है कि विचिकित्सा है, शंका कुशंका। तो इसमें अक्सर ये हो जाता है कि अम, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो ये ज्यादा करके है ना, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचेंगे, इसको लेकर ज्यादा चिंतित रहता है। और बहुत बार इसमें अलग प्रकार की भी एक कुछ विचार सरणी इसमें काम करते हैं। बहुत बहुत डाउटफुल आदमी होता है, कभी कभी इतना डाउटफुल होता है कि खुद के प्रति भी डाउटफुल होता है, अपने घर वालों के प्रति भी डाउटफुल होता है, अपने गुरु के प्रति, अपने कल्याण मित्र के प्रति, और अपने मार्ग के प्रति भी होता है। और उनको लगता है कि ये सब फजूल की बातें है, कुछ उसमें एक निर्णय लेने की उसमें कोई कैपेसिटी, क्षमता खो बैठता है। तो ये बहुत डेंजर बात है। और फिर उनको लगता है कि यार मैं कुछ काम का नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाता है, एक जो आत्मविश्वास भी वो खो बैठता है। खास बात और एक बात हो जाती है कभी कभी इसमें, एक मन में ऐसा हो जाता है कि एक डाउट आ लगता है कि लोग इर्द गिर्द जितने भी है वो सच्चे मुझ पर प्यार नहीं करते, मैं अकेला हूँ। बहुत अक्सर मेरे कुछ दोस्त मुझे फोन कर कर बोलते हैं कि मैं ज्योतिंदर, मैं अकेला फील कर रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे कोई मैत्री या प्रेम करने वाला कोई नहीं है। और इतने साल रहने के बावजूद भी कभी कभी ये जब फील हो जाता है कि मेरा कोई नहीं है, हमारे बच्चे होते, बीवी होते, दोस्त होते, संग के हजार लोग होते हैं, इसके बावजूद भी जिस दिन हमें लगता है तो समझ लेना कि विच्छी गिचा आपको बहुत स्ट्रांगली उभर कर आया है, और वो बिल्कुल आपको विचलित कर रहा है। तो फिर ऐसे लोग, फिर ऐसा लगता है जीने में कुछ मकसद नहीं, चलो छोड़ देना चाहिए। और इसमें बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, मार्ग से चले जाते हैं, जीवन से चले जाते हैं। तो दिखने में ऊपर ऊपर ये इतना छोटा लगता है, लेकिन जब गहराई में वो चले जाता है तो उखाड़ कर फेंकता है वो। डाउट उतना ठीक नहीं। कभी कभी अच्छी चीज जानने के लिए शंका उपस्थित करना वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी निगेटिव में वो चले जाता है तो जो मदद करने वाला भी होता है ना, उसके बारे में भी वो डाउटफुल होता है। तो ये बहुत अंधा बन जाता है व्यक्ति। तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा करके हमने देखना चाहे। और जब निशंका होते या कुछ अन्य बातें निर्माण होते, और फिर हम लोग जब कोई बात टालते हैं और बोलते कि चलो आगे करेंगे, या निर्णय लेते नहीं, तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन साधना, खासतौर पर ध्यान साधना में गहरे में जाने के लिए ये बहुत अटका हो या रुकावटें पैदा करते, तो हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये 5 जो बातें हैं, ये जो हिंड्रेंस है, हमारे जीवन के ऊपर काफी उसका असर होता है। और जब हम लोग ध्यान करते हैं तो लोग अक्सर बोलते नहीं, क्योंकि हमारे बोलने की जो कल्चर नहीं। लेकिन मान लीजिए ध्यान को बैठते हैं, जबरदस्ती बैठते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये अगर लेकर हम ध्यान करेंगे, कभी सुख का आनंद का लेंगे और आगे जाएंगे नहीं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल भी ध्यान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आगे जाते नहीं, प्रगति नहीं होता है, विकास नहीं होता है। क्योंकि जो निवरण है वो निवरण के ऊपर वो कार्य नहीं कर पाते, निवरण के साथ जी रहे हो, ध्यान में कर रहे हैं लेकिन निवरण को छोड़ रहे हैं। तो उसके ऊपर उठने की जो कला है उनका अभी तक वो ठीक से विकसित नहीं किया। लेकिन ध्यान सीखते वक्त ये पांचों बातें हमारे साथ में ये ध्यान में रखना चाहिए, वो हमारे पीछे होते हैं, अंदर है। और उसको कैसा क्या करना चाहिए, तो फिर पारंपरिक उसमें बात अगर मैं रुकने वाला हूँ। और खासकर उपाय जो बताए उसको एंटीडोस हम लोग कहते हैं। पहली बात ये क्या है मेरे अंदर चल रहा है, उसको हमने पहचानना चाहिए। क्या है मेरे मन में, कौन सा इंट्रेंस है, कौन सा निवरण है, ये देखना चाहिए। और फिर कभी कभी देखने के बाद में अगर मान लें कि उसमें अगर मैं रत हूँ, वो उसका उसके से वो साथ में अगर मैं ज्यादा दिन रहूं, तो उसका उतना असर नहीं रहे, अच्छा नहीं रहेगा, उसका परिणाम बुरा हो सकता है। तो उसका जो परिणाम देखकर हम लोग तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेकर उससे बाहर आने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए।
कभी कभी कहते हैं कि आकाश में जब बादल होते हैं उसको देखकर जैसे बादल आते चले जाते हैं, वैसे हमारे इंडेंस है न्यूरन है वो आते चले जाते, इस तरफ से हमने देखना चाहे। और ये भी हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी आपको न्यूरन ज्यादा स्ट्रांग अगर दिखा देते तो खास उसको लेकर फिर एंटीडोस करते हैं, उसका विरोध जो भावना है अगर वो ज्यादा करते हैं तो काफी असर। बहुत बार क्या होता है, कभी मेरे एक दोस्त बोल रहे थे उसको काफी अ, डर लग रहा था उसको, तो फिर किसी ने उनको बोला कि तू 6 एलिमेंट प्रैक्टिस कर, 6 धातु का ध्यान कर। वो और डरने लगा। तो मुझे वो बोला, मुझे मैं तो ध्यान साधना कर रहा हूँ लेकिन मुझे काफी डर लग रहा है। बोला तो कौन सा ध्यान कर रहा है? बोला मैं 6 धातु का ध्यान कर रहा हूँ। बोला मत कर, ऑलरेडी तो डरा है, तो फिर उसके विरोध की जो भावना है वो अगर तो करेगा तो तुझे सुरक्षितता ज्यादा लगेगी। तो अच्छे टीचर को लेकर मान लीजिए कौन सा लेवल ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और हमें रुकावट पैदा कर रहा है, धर्म मार्ग से हम पीछे जा रहे हैं, तो देख कर अगर उसको लेकर अगर हम लोग चर्चा करेंगे और उसका उपाय करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो विरोध की भावना विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कभी कभी उसको जो जबरदस्ती से उसको रोक कर रखना, लड़कन उसको सप्रेशन बोलते, लड़कन रखने, वो भी अगर हम लोग करते तो सक्सेस हो सकते हैं। अगर इतना भी नहीं होता है तो फिर अंतिम काय के बुद्ध के सामने जाओ, वंदन करो, प्रणाम करो, जस्ट बैठो और बुद्ध के ऊपर छोड़ दो। तो ये पारंपरिक पद्धति जो बताए हैं, तो मैंने ज़्यादा बताने का ये प्रयास किया है कि आपको कि बुद्ध ने ये जो शिक्षा हम तक दी है और हमारे गुरु बाबा साहेब पृथ्वी से ढूंढ कर हमारे सामने रखा है। वो चाहते हैं कि हमारे सारे के सारे जो अनुयायी हैं वो बढ़िया ध्यान में अनुभव लेने वाले होना चाहिए। अगर वो अगर करेंगे तो एक नए समाज की, एक नए दुनिया की एक स्थापना करेंगे। मन हमारा सो होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और संघ के माध्यम से जो कोई ध्यान साधना बताई चली जाती है, तो इसमें बहुत सारे समाधि, तो समाधि के अंदर बहुत सारे ध्यान साधना है। मैं समय के कारण मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा या रुकना चाहता हूँ। इसमें समता समाधि के स्टेजेस हैं, तो केवल इतने हम ध्यान में रखना चाहिए। और बनते समय चित्ता अष्टक मार्ग में ये सारी बातें उन्होंने रखी है। अगर समय निकल कर वो किताब पढ़ते हैं तो और अच्छा रहेगा। अगर समय होता तो उसके ऊपर में ज़्यादा बोल पाता, लेकिन 6:30 बजे तक मुझे कहा गया था, तो समय हो चुका है। तो धन्यवाद। मेरा लंबा जो प्रवचन है आपने सुन लिया है। शायद आपको उपयुक्त लगे वो बातें आप लीजिए, जो नहीं उपयुक्त लगे वो छोड़ दीजिए। फिर से एक बार मैं सारे हमारे भाइयों को, मैं बहनों को धन्यवाद देता हूँ। आप मुझे इस विषय को लेकर सुना है। धन्यवाद।